नूंह जिले के जैमत गांव में करोड़ों रुपए होंगे खर्च, अगले बरसाती सीजन में टापू नहीं बनेगा जैमत गांव। बता दें कि विश्राम कुमार मीणा डीसी नूंह ने कहा है कि जैमत गांव में जलभराव का मामला मीडिया के माध्यम से सामने आया था। उसके बाद तुरंत संज्ञान लिया गया, डीजल सेट पहुंचाए गए। डीजल का इश्यू था, उसको शॉर्ट किया गया, फंड उपलब्ध कराया गया। परमानेंट उप समाधान के लिए फ्लड कंट्रोल में 3.5 करोड़ रुपए का एस्टीमेट सरकार को भेजा हुआ है। इसके अतिरिक्त स्थायी समाधान के लिए बिजली विभाग से संपर्क किया गया और वहां कनेक्शन का कार्य किया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि अगले 10 दिनों में पानी की निकासी का इंतजाम कर दिया जाएगा। साथ ही साथ हमने यह तय किया है कि रात्रि प्रवास का जो कार्यक्रम है, फरवरी महीने में जिले के डीसी, एसपी और अन्य अधिकारी जैमत गांव में ही रात्रि ठहराव करेंगे। उन्होंने कहा है कि फरवरी या मार्च में अवश्य वहां पर रात्रि किया जाएगा, रात्रि विश्राम किया जाएगा। जनवरी माह का रात्रि ठहराव और जन सुनवाई का जो कार्यक्रम है, नागरिकों से बातचीत होगी, नशा मुक्ति, टीकाकरण, जागरूकता के लिए भी बातचीत की जाएगी। डीसी ने कहा है कि हमने 28 जनवरी 2025 को नगीना ब्लॉक के मरोड़ा गांव में रात्रि ठहराव तय किया है, जिसमें सभी विभागों की स्कीम की जानकारी इत्यादि के बारे में लोगों को बतलाया जाएगा और लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाएगा। आपको बता दें कि पुनाना खंड के जैमत गांव में बरसात का पानी किसी टापू की तरह जमा हो गया था। ग्रामीणों को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ग्रामीणों ने मीडिया की वजह से ये मामला प्रकाश में आया और शासन प्रशासन पूरी तरह से इस समस्या का समाधान करने में जुट गया। उम्मीद यही की जा रही है कि अगले वर्ष भले ही कितनी भी बारिश हो, लेकिन जैमत गांव को टापू बनने नहीं दिया जाएगा। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ही मेरे भी संज्ञान में आया था। उसके बाद से हमने तुरंत मोबिलाइज करा, वहाँ डीजल सेट पहुँचाए गए, फिर डीजल का इशू था उसको शॉर्ट कराया जहाँ तक फंड अवेलेबिलिटी के हिसाब से, और साथ ही उसकी परमानेंट समाधान के लिए हमने एक फ्लड कंट्रोल में 3.5 करोड़ का जो एस्टीमेट प्रपोजल सरकार को भेजा हुआ है। इसके अतिरिक्त तुरंत समाधान के लिए बिजली विभाग से समन्वय करके वहाँ कनेक्शन का कार्य किया जा रहा है जल्दी उसमें करके, और हमें उम्मीद है कि अगले 10 दिन में उससे हम निजात पा जाएंगे। साथ ही हमने ये भी तय किया है कि रात्रि प्रवास का जो कार्यक्रम एक सरकार का दिशा निर्देश है, माननीय मुख्यमंत्री जी की एक मुहिम है कि जिले के डीसी, एसपी के अलावा सारे अधिकारी गांव-गांव जाके ठहराव करें और महीने में कम से कम एक गांव में ठहराव करें। तो हमने ये तय किया है कि भी जैमत गांव में हमारा ठहराव जो है फरवरी या मार्च के महीने में हम करेंगे। तो इस समस्या के अलावा और भी वहाँ की समस्या उनको भी टेकअप किया जाएगा। और जनवरी माह में जो रात्रि प्रवास है, जिसमें जन सुनवाई का कार्यक्रम भी किया जाएगा, नागरिकों से इंटरेक्शन किया जाएगा, नशा मुक्ति, शिक्षा, टीकाकरण, इन सब में जागरूकता भी की जाएगी। वो हमने 28 जनवरी 2025 को तय किया है नगीना ब्लॉक के मरोड़ा गांव में, जिसमें हमारे सभी विभागों की स्कीम की अवेयरनेस वहीं पे मौके पे, पेंशन, परिवार पहचान पत्र, इनमें कोई अगर त्रुटि या कोई समाधान हो सकता है वह तुरंत मौके पे किया जाएगा। उसके अलावा वहीं पे जन सुनवाई और गांव की समस्याओं को नोट किया जाएगा। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि भी वहाँ पे जैसे मरोड़ा गांव के लोग हैं वो अपनी समस्याएं आगे लेके आएँ, हमें बताएं। इसके अतिरिक्त हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो दूर दराज के गाँव हैं जिनका डे टू डे में वो आ नहीं सकते, वहाँ पे कई कमियां हैं, वहीं पे हम रात्रि ठहराव का जो है कार्यक्रम, और जैसे कि सरकार के दिशा निर्देश कम से कम एक, तो हमने और एसपी साहब ने डिसाइड किया है कि हम 2 या 3 जो गांव है वो फरवरी के महीने से लेना शुरू करेंगे। क्या नाम है जी? हाकम। हाकम जी, जैमत गांव में पानी जल भराव की बड़ी समस्या थी। सरकार ने कुछ 3 करोड़ का लगभग मंजूरी दी है। आपके भी लगातार प्रयास रहे, क्या कहेंगे किस तरह से गांव में पानी निकासी का कोई प्रबंध हुआ, शुरू हुआ या नहीं? प्रबंध तो 16-17 तारीख से ही शुरू होगा है, चल रहा है। 3 डीजल के पंप चल रहे हैं, एक मोटर चल रही है लाइट की लगातार, और जो अपन की मीडिया वालों की जो मेहनत रही है मालिक ने वो सुन ली
और अपन की मेहनत की वजह से ही यहाँ तक ये बात पहुंच गई। और हमारे हरियाणा सरकार मंत्री एरिकेशन वहाँ ने भी हमारे लिए जो है बहुत बड़ा तोहफा दिया है पानी के आपकी वजह से, अफसर की वजह से। हमारे जो डीसी साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है इसमें। उनने सुनते ही जो है यहाँ प्रशासन एरिकेशन वाले भेजे हैं। और मैं तो कहूंगा जितना हमारे डीसी साहब ने, एसडीएम साहब ने अपने मीडिया वालों को मान सम्मान बढ़ाया है, उनकी आवाज को सुनकर बहुत जल्दी पानी की निकासी की वजह से एरिकेशन महकमा ने भी यहाँ अपना जो उन्हें देना है लाइट वाइट वो दे दिए। हमें जो आदेश दिया, आदेश अनुसार हमें भी अपनी पंचायत की तरफ से सरपंच अपनी हैसियत की मानते हुए हमें भी गांव की पूरी कोशिश करी है, करेंगे इंशाल्लाह। पानी को पूरा ही निकालेंगे और परमानेंट निकासी तो अल्लाह ने महकमा की सरकार की वजह से कराई दी है। अब तक कितनी निकासी हो चुकी है पानी की लगभग? पानी की लगभग अभी तो खैर 10% निकासी हुई, बाकी तो चल ही रहा। क्या नाम है जी? जी मेरा नाम मोहम्मद खादिम, गांव कौन सा है? जयवंत। जमत गांव में पानी जल भराव की समस्या से टापू बना हुआ था, और जैसे ही सरकार के प्रशासन के ये उस जानकारी में आया तो 3 करोड़ का लगभग बजट भी पास हुआ है, मंजूरी हुई है। क्या कहेंगे, किस तरह से गांव में काम चालू हुआ है या नहीं हुआ? जी जिस दिन से पंप आए हैं उस दिन से बहुत मतलब पानी भी खला है और अच्छा काम चल रहा है। और दूसरी बात जो लाइट का काम था वो भी लगभग कंप्लीट हो चुका है, लेकिन लाइन बाकी रह रही है, खंभे अब तक गड़ चुके हैं, अधूरा बच रहा है थोड़ा। और पानी का बहुत रिचाव हो गया है। मैं इसी पोखर की बात करता हूँ, इसमें जी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे भी कम से कम 1 फुट पानी था और अब देख लो जी कितना पानी कम हो गया। इधर से घरों में से भी पानी कम हुआ है। तो किधर काम चल रहा है? नाली खुदाई की बात करें जी, अब जो दूसरा पानी जो इसमें अटैचमेंट कर रहे हैं जी, उसकी कल खुदाई होगी, जो नाली की वो खुदाई होगी, और उसके बाद में जो आगे का पानी वो सारा इस जो पोखर में लेंगे हम, और उसी के हिसाब से हम इसको खिलाएंगे। सरकार ने 3 करोड़ का लगभग मंजूरी दी है, क्या कहेंगे, क्या सरकार का? जी हम सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं जी। और हमें जो ये मंजूरी दी है 3 करोड़ 75 लाख रुपए की, ये परमानेंट पानी की जो निकासी की करी है जी, हम इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं इस सरकार के, बीजेपी सरकार के। और जी ये पानी खलने के बाद वो काम भी इंशाल्लाह जल्दी ही चालू होगा।